हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति का व्यंजक। ठीक है, क्वेश्चन आता है 11वीं क्लास के फिजिक्स में कि कोई व्यक्ति साइकिल पर सवार है, वृत्तीय मार्ग पर मुड़ रहा है, तो उसके लिए गणितीय व्याख्या है ना ज्ञात कीजिए या उसके लिए थ्योरम निकालिए। ठीक है, चलिए प्रमेय जिसे बोलते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक व्यक्ति है जो साइकिल पर सवार है। इसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख हैं, मुख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ मैंने बना रखा है कंप्लीटली। और इसे आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमसे डायग्राम बनाना ही नहीं आता है। देखो 2 कॉपी हमने बुक जैसे बना दिया है, सिंपल है। ये हमारा ये जो दो वक्र दिख रहे हैं ना, ये बताता है कि वृत्तीय सड़क है। जैसे देखो वृत्तीय सड़क मुड़ रहा है ना व्यक्ति, इसलिए वृत्तीय सड़क हमने बना दिया कि हाँ व्यक्ति मुड़ रहा है। ये देखो वृत्तीय सड़क है ना, ये पूरा वृत्तीय सड़क और बीचों बीच ये जा रहा है। जब व्यक्ति ये मुड़ेगा भाई साहब, तो इस पर कई बल कार्य करते हैं। वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो एक बल तो सिंपल है। देखिए जब हम साइकिल को चलाते हैं, तो साइकिल का जो पहिया है वो जमीन के बीच एक घर्षण बल लगाता है। सिंपल, सबसे बड़ी बात। यदि घर्षण बल ना लगा, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं साइकिल के पहिए की बात कर रहा हूं। इसी घर्षण बल के कारण जो साइकिल है वो जमीन पर फिसलता नहीं है या सड़क पर फिसलता नहीं है। तो यहां पर साइकिल पर मैं बात कर रहा हूं, साइकिल और जमीन के बीच एक घर्षण बल लगता है। सिंपल है, बिना घर्षण के तो कुछ संभव ही नहीं है। अब मैं कह दूं साइकिल है और साइकिल में व्यक्ति बैठा है और उसका सम्मिलित रूप द्रव्यमान m है, तब पृथ्वी भी उसे अपनी ओर खींचता है। जो भी वस्तु का भार है वही पृथ्वी का आकर्षण बल है। सिंपल है। तो वस्तु का जो भार है mg वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। ये mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और जब कोई वस्तु अपने सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, मतलब संतुलित है, मतलब जिधर गति करना चाहता था वो गति कर रहा है, तो उसमें एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। यानी व्यक्ति हो या वस्तु है उसके लंबवत लगता है। ये नहीं कि मान लीजिए तल है, नीचे दिख रहा है तल की लंबवत, ऐसा नहीं है। अभिलंब प्रतिक्रिया जो होती है वस्तु के लंबवत लगती है, अभिलंबत ऊपर की ओर। ये देखो अभिलंबत है तो ऐसे ही लगेगा, यदि इधर होता तो इधर लगता। तो दो बल तो मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। एक तो भाई साहब जो हमारा निकाय है, निकाय मतलब दोनों सिस्टम मिला करके साइकिल और व्यक्ति दोनों का कुल द्रव्यमान एक साथ जोड़कर चलेंगे कि माना साइकिल सहित व्यक्ति का द्रव्यमान स्मॉल m है। भाई निकाय बन गया है ना, निकाय में कई छोटे छोटे कण पिंड हो सकते हैं। निकाय मतलब सम्मिलित रूप। यहां पर एक निकाय है व्यक्ति और साइकिल सहित, ये निकाय। तो निकाय का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और इस निकाय के अभिलंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R जो कि अक्ष के साथ थीटा कोण, देखो यहां पे थीटा कोण हम मान सकते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। अब बात रही कि इसको दो घटक में कैसे वियोजित करेंगे, बड़ी समस्या हो गई। तो जैसे यहां पर थीटा है बच्चों, वैसे यहां पर हम थीटा बना दें। क्या कोण? थीटा। तो यहां पर जो कोण बनने वाला है वो थीटा बनेगा। सेम कोण बनेगा, जो यहां पे बनेगा वो यहां पर भी थीटा बनेगा। और थीटा के सामने वाला जो भुजा है इसको ऐसा खींचे तो ये लंब कहलाएगा। और लंब को हमेशा साइन से डिनोट करते हैं। मतलब r को दो घटकों में वियोजित करेंगे, जो ये वाला भाग होगा वो r sin थीटा होगा। तो इसको हम लिख दिए r sin थीटा। कोण के सामने वाली भुजा लंब है बच्चों, और ये जो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, कर्ण हमारा r है तो r रहने दो। अब यहाँ पे ये जो वाला भाग है ये आधार है, आधार को हम cos थीटा से डिनोट करते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि r जो है टेढ़ा है, भले ही इसके लंबवत है लेकिन टेढ़ा है क्षैतिज तल से। इसको दो घटकों में वियोजित कर दिया। एक r sin थीटा जो हमारा क्षैतिज दिशा पे है, देखो यानी पृथ्वी के समांतर क्षैतिज दिशा में। एक r cos थीटा जो कि पृथ्वी के अभिलंबत है, और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। दो घटक है। ठीक है, इतने बल कार्य करते हैं, कुछ भी नहीं। थोड़ा समझ लो, बहुत ही सिंपल है यार, ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है। कोई भी थ्योरम लगता है बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविक रूप से उतना कठिन होता ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक चीज और समझो, जब हम किसी वृत्तीय सड़क पर या वृत्तीय मार्ग पर अंदर की ओर मुड़ते हैं, मतलब मुड़ना तो पड़ेगा, तो भाई अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जो अभिकेंद्री बल लगता है। तो हम इस प्रकार से बनाए हैं पथ को, यानी केंद्र इधर हो और इधर जो बल है r sin थीटा है। देखो जरा, ये जो हमारा वृत्तीय सड़क दिख रहा है इसका केंद्र इधर है। भाई व्यक्ति किधर झुकेगा? जिधर ढलान होगी, जिधर वो मुड़ रहा होगा तो केंद्र की ओर झुकेगा। ठीक है, बाहर तो झुकेगा नहीं, अभिकेंद्री बल के कारण।
तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, इसका जो आर साइन थीटा वाला घटक है, मतलब आर साइन थीटा जो क्षैतिज दिशा में है, ये वस्तु को अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। मतलब आर जो साइन थीटा है वो अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा, और जो अभिकेंद्री बल होता है mv²/r। ये चीज आप समझो। और जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक आर कॉस थीटा, देखो आर कॉस थीटा ये संतुलित रखता है। तो जितना भार नीचे, ये जो mg भार नीचे है, यानी एक प्रकार से ये बल है, उतना ही आर कॉस थीटा घटक ऊपर की ओर बल लगाएगा, मतलब संतुलित रखेगा। मतलब आर जो कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की ओर जो निकाय है वो mg भार को संतुलित करेगा। इतना समझ गए? तुम्हारी ये थ्योरम कंप्लीट। कुछ है ही नहीं भाई साहब। हमने कहा कि मान के चलते हैं बच्चों, एक साइकिल सहित द्रव्यमान, यानी निकाय का जो द्रव्यमान है, व्यक्ति का द्रव्यमान साइकिल सहित m है, और ये जो जिस वृत्तीय सड़क पर मुड़ रहा है, घूम रहा है, उसकी जो त्रिज्या स्मॉल r है, मान के चलता हूं यहां से त्रिज्या होती स्मॉल r होती, जहां पे व्यक्ति है वहां से त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। वृत्तीय पथ पर इसका चाल भी होगा कुछ ना कुछ, तो भी चाल से ये गति कर रहा है। वृत्तीय सड़क पर मुड़ रहा है, लेकिन इसका चाल भी है, एक भी चाल है, इससे गति कर रहा है। अब जब ये झुकता है तो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुक जाता है? थीटा कोण झुक गया। वैसे तो ऐसे ही सीधा ऐसे ही आना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन झुक गया बिना झुके। आप खुद साइकिल चलाना, जब थोड़ा सा मोड़ आएगा तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर जो भी, फोर व्हीलर, हर व्यक्ति, हर ड्राइवर की बात करें, वो झुकेगा ही झुकेगा। थीटा कोण झुक गया। तब इस व्यक्ति पर मुख्य रूप से दो बल कार्य करते हैं। घर्षण बल तो छोड़ दो क्योंकि तल पर है, लेकिन हम ऊपर की बात करें, निकाय की बात करें, तो एक गुरुत्व केंद्र है ना, निकाय का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जहां जी त्वरण है, और एक हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया r। इसको हम दो घटक में वियोजित कर सकते हैं बच्चों। एक हमारा r sin थीटा क्षैतिज दिशा में, r cos थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। r sin थीटा अंदर की ओर बल लग रहा है, तो मतलब इस जो भी साइकिल सवार व्यक्ति है, इसको एक अभिकेंद्री बल मिल रहा है इसके कारण। और जो r cos थीटा ऊपर की ओर, ये mg को संतुलित करता है। इतना समझ गए तो सब कुछ समझ गए, बिल्कुल पूरा वही चीज। माना साइकिल सवार साइकिल से द्रव्यमान स्मॉल m है, वह मोड़ पर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर भी चाल से पार करते हुए ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण से झुक जाता है, मतलब थीटा कोण झुकता है। तब निकाय पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? ये बहुत पहले का हमारा डायग्राम है, और ये डायग्राम भाई साहब वही है, सेम है। तो एक तो mg गुरुत्व केंद्र के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा निकाय पर आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया r है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा निकाय के लंबवत होता है। ठीक, चलो r को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं बच्चों। एक r cos थीटा, ठीक है, जो कि mg को संतुलित करेगा, इसलिए r cos थीटा बराबर mg मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पे डायग्राम आप देखो, ये जो mg है ये r cos थीटा एक दूसरे को संतुलित करेगा। दूसरा जो r sin थीटा है बच्चों, ये जो r sin थीटा है ये पूरे उपकरण को अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, और अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। अब आपको दो फार्मूला मिल चुका है, वो कौन कौन सा दो फार्मूला है? तो एक फार्मूला आपको मिला r cos थीटा बराबर mg, इसको आप समीकरण 1 दे दिए, और एक जो r sin थीटा है ये अभिकेंद्री बल प्रदान करता है mv²/r, समीकरण 2 दे दिए। अब बच्चों यहां पर हम समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। भाग देने पर तो भाग दे दो r sin थीटा बटे r cos थीटा, ऐसा ही है ना। इधर mv²/r है बटा mg है। देखो r से r काट दो, साइन बटा cos का होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। यहां m से m काट दो तो कितना बचेगा? v²/rg। यही तो है, सिंपल है, यही थ्योरम है। इसके अलावा कुछ व्यंजक करना ही नहीं। यहां से आप कुछ निकाल सकते हो कि कोण कितना होना चाहिए तो वेग अधिकतम हो, सही है कि नहीं? तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिंपल तरीके से। अब यहां से एक दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो आपके बुक में भी होंगे बच्चों, कि जैसे मान के चलता हूं कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित पार करना है, तो इसका झुकाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला ये ज्यादा झुक जाए तो वहीं पे लूट जाए, तो इसका झुकाव कम होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित पार करना चाहता है तो उसका झुकाव कम होना चाहिए। ये व्यक्ति है सुरक्षित पार करना चाहेगा तो इसका झुकाव कम होना चाहिए। तो जब यदि ये झुकाव कम हो मतलब थीटा का मान कम हो, और थीटा का मान कम होने का मतलब ये है, यहाँ पर सीधा रिलेशन है v से, वेग से, यानी वेग यदि बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, मतलब वेग भी कम होना चाहिए। ठीक है,
ये देखो सीधा है ना, नीचे वाला क्या है, बढ़ जाए, त्रिज्या बढ़ा दो, जितना ज्यादा वृत्तीय मोड़ होगा उतना ही सुरक्षित पार होगा। अचानक आपको टर्न होना हो तो आप गिर जाएंगे। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षित ढंग से पार करना है उस वृत्तीय सड़क को मोड़ पर, तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, वेलोसिटी कम करना पड़ेगा, वेग कम करना पड़ेगा। यानी आप चल भी रहे हैं तो थोड़ा सा टर्न आए तो वेग कम कर लो, यदि तेज वेग से चल रहे हो तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, साथ में यदि यहाँ पर रास्ता बनाने वाले के लिए कल को आप इंजीनियर बन जाओ तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मोड़ है वो अचानक टर्न नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आप ज़्यादा टर्न दे दो उसमें, भले ही ऐसा नहीं कि अचानक आप उसको मोड़ दो, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बढ़ा करके थोड़ा उसे टर्न ज़्यादा दो, तो क्या होगा, आर का मान, त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो ऑलरेडी कोण का मान कम हो जाएगा, तो व्यक्ति नहीं गिरेगा भाई साहब। तो यहाँ तक करना, और निष्कर्ष लिखना होगा तो लिख देना जो मैंने बोला है। उम्मीद करता हूँ आज का जो भी सेशन था वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करिएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार करते चलें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।